संबित जी जवाब दीजिए। आप लोग जब मेरी लोकतंत्र का गला भी घोट रहे हैं, आप लोग तमाम देश में तानाशाही फैला रहे हैं, इतना सब कुछ आपने किया और राजस्थान में आपके हाथ भी कुछ नहीं लगा। हाँ ठीक, देखिए ये तो खुद ही सब जवाब दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इनका एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली मैंने बताइए, जोक ऑफ द डे, ये एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली के अंदर मतभेद हो गया और ये जॉइंट फैमिली बैठ के उस मतभेद को इन्होंने सुलझा लिया और फिर हम कहां से आ गए? फिर पॉइंट आके बीजेपी पे क्यों अटकी है? इतनी प्यारी, अरे अल्लाह अल्लाह जॉइंट फैमिली है आपकी, तो हम कहां से बीच में घुस गए? बताइए जरा, जॉइंट फैमिली के बीच में। दूसरी बात, अब जरा सवाल जवाब हो जाए, मैं जरा पूछता हूं इनसे, आप पहले बताइए सचिन पायलट जी निकम्मा नकारा हैं या नहीं हैं? दूसरी बात बताइए, अभी आपने कहा कि हमने खरीद फरोख्त किया है और राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की। आप जरा उन विधायकों का नाम बताइए जिन विधायकों ने हमसे पैसे लिए हैं और कितने पैसे लिए हैं। मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद ये दोनों का जवाब दीजिएगा। बहरहाल, ये जो कह रहे हैं कि हम बहुत जीवंत पार्टी हैं और सजीव पार्टी हैं, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, इसलिए लड़ाई भी बड़ा प्यारा था। अभी थोड़े समय पहले 5 बजे हम सबके आदरणीय राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना भी करता हूं, मगर राहत इंदौरी जी के शब्दों का यहां प्रयोग करना चाहूंगा। उनका एक शेर सुनाता हूं, आज कांग्रेस पे फिट बैठता है। लू भी चलती थी, राहत साहब ने कहा था, लू भी चलती थी तो बादे शबा कहते थे। बादे शबा मतलब ठंडी हवाएं। लू भी चलती थी तो बादे शबा कहते हैं, पांव फैलाए अंधेरों को दिया कहते थे। लू भी चलती थी तो बादे शबा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को दिया कहते थे। उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। ये तो खुद को खुदा कहते हैं, ये जॉइंट फैमिली को अपना खुदा कहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये बादे शबा थी, लू चल रही थी घर में, इनकी गरम गरम हवाएं चल रही थी, और ये कह रहे ठंडी ठंडी हवाएं। ये तो जीवंत पार्टी का निशान है। इनके घर में अंधेरा था और ये कह रहे ये चिराग था, ये दीपक था। अरे भैया, पूरी पार्टी क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसके घर के अंदर जो चिराग, जिस चिराग में ना तेल है ना बाती है, वो चिराग जलने वाला नहीं है। इसलिए जीवंत पार्टी बनना छोड़ दीजिए। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्या सचिन पायलट नकारा और निकम्मा है? और अगर नहीं है तो क्या गहलोत साहब ने खराब बात कही, झूठी बात कही? दूसरा, कितने आपके विधायकों ने कितने कितने पैसे में यहां घुड़साल छोड़ के गए थे? उन घोड़ों का नाम अभी बताइए आज तक में, खुलासा हो जाए, जरा हमारा खुलासा कर दीजिए। अंजना जी देखिए, इन्होंने शुरुआत किया भारत की परंपरा और संस्कृति पर प्रहार करके। जो हमारे भारत की एकता की संस्कृति के जो परिवार का ज्वाइंट फैमिली, जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं, उसका मखौल उड़ाते हुए, ये उस संयुक्त परिवार का मखौल उड़ाते हुए, इसीलिए हम कहते हैं कुछ भारतीय बनो, हिटलर शाही में मत डूबे रहो। हमने यदि बताया कि ये देश अभी मैं जा रहा हूं भारतीय बनने के लिए, थोड़ी देर में आता हूं। बीच में ना बोलो, बीच में भारतीय बनने जा रहा हूं। फिर मैंने बताया ना कि किस विधा से जीता है। हिंदुस्तान में अभी भी 70% लोग जो है सम्मिलित परिवारों में रहते हैं। उस सम्मिलित परिवार का ये मखौल उड़ा रहे हैं। ये है इनकी सोच, ये भाजपाइयों की सोच यही है, कोई और सोच नहीं है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इनको सम्मिलित परिवार से नफरत है। ये बांटने वाले लोग हैं, ये भाई को भैया डिबेट क्या हो रहा है, कहां जा रहे हो भैया? और ये सम्मिलित परिवार पे हमला कर रहे हैं। हाँ तो बढ़िया है ना, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे तो बीजेपी कैसे घुस गई थी ज्वाइंट फैमिली के अंदर? बीच में नहीं बोल रहा हूं साहब, मैं बोल रहा हूं कि मैं भारतीय नहीं हूं। चलिए मैं इटली का हूं। भाई को जब तक नहीं, मैं इटली का हूं, मैं भारतीय नहीं हूं। मगर यह बता दीजिए, ये जॉइंट फैमिली के बीच में हम कैसे घुस गए थे बंदूक लेकर? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।